Welcome back, everybody. Now we have read two acts so far, and as we discussed yesterday, we are going to have a detailed summary of Macbeth of the remaining acts, which is third, fourth, and fifth. So here we go. We are moving to Act 3, Scene 1. Act 3, Scene 1 पहला सीन जो है उसमें क्या होता है, बैंको जो है वो अपने पैलेस में, यानी जो पैलेस है किंग डंकन का फॉरेस्ट में, वहाँ पर इधर घूम रहा है और सोच रहा है मैकबेथ के कोरोनेशन के बारे में, राज तिलक के बारे में, और जो वियर्ड सिस्टर्स थी, मतलब विचेस थी, उनकी जो भविष्यवाणियाँ उनके बारे में, है ना। विचेस ने पहले ही बताया था कि मैकबेथ राजा बनेगा, और बैंको जो है उसकी जो लाइन बने, जो उसकी जो चिल्ड्रन होंगे वो थ्रोन पे बैठेंगे। और वो सोचता है कि अगर पहली प्रोफेसी सच है तो फिर दूसरी प्रोफेसी जो है वो सही क्यों नहीं होगी, है ना। मतलब मेरे बच्चे जो है वो सिंहासन पे क्यों नहीं बैठेंगे। इसी के साथ मैकबेथ जो है उसका प्रवेश होता है ना, वो किंग की ड्रेस में, है ना। और उसके साथ साथ लेडी मैकबेथ भी है जो उसकी क्वीन है, और कोर्ट यानी कि दरबारी जो हैं बाकी के वो भी उसके साथ साथ आ रहे हैं। और उसी के साथ ही मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो है बैंको को इनवाइट करते हैं। वो उस रात को एक फीस्ट का आयोजन करने वाले हैं, भोजन का आयोजन करने वाले हैं। बैंको जो है उनका जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, और बताता है उनको कि वो घोड़े पर सवारी करना चाहता है उस दोपहर को। मैकबेथ उसको बोलता है कि उसे उन मैल्कॉम और डोनाल्ड बियन जो भाग गए हैं डंकन के बेटे, उनके बारे में कुछ डिस्कस करना है। और क्योंकि वो भाग गए हैं स्कॉटलैंड से, और ये हो सकता है कि वो राजा के खिलाफ यानी कि मैकबेथ के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हों। उसके बाद ये बोलकर कि उसे घुड़सवारी करनी है, बैंको चला जाता है। मैकबेथ जो है अपने सारे दरबारियों को डिसमिस यानी कि वहाँ से जाने को बोल देता है। हॉल में वो अकेला है और उसके साथ एक सर्वेंट है, बाकी सब चले गए हैं, जिसको वो बोलता है कि मेरे लिए, मुझे मिलने के लिए कुछ लोग आए होंगे बाहर, है ना, जाकर देखो अगर वो मेरी वेट कर रहे हैं अभी भी, और अगर वो वहाँ हो तो उनको अंदर भेज देना। जब सर्वेंट चला जाता है तो मैकबेथ जो है एक सोलिलोक्वी बोलने लगता है। सोलिलोक्वी आप जानते ही हैं कि जब अकेले में आदमी कुछ रिफ्लेक्ट करते हुए कुछ बोलता है ना। और वो किस बारे में सोच रहा है, बैंको के बारे में सोच रहा है ना। और वो सोचता है कि उसका जो पुराना दोस्त है बैंको, केवल एक वही व्यक्ति है पूरे स्कॉटलैंड में जिससे मैकबेथ डरता है। और वो ये बात भी बोलता है कि अगर विचेस की प्रोफेसी सही है तो उसका जो कोरोनेशन होगा, मतलब वो जो उसका जो राजा बनना है वो फ्रूटलेस होगा। क्यों? क्योंकि उसका तो खुद का कोई एयर होगा नहीं, उसका कोई खुद का उत्तराधिकारी होगा नहीं, और उसने इतना बड़ा जो भारी भरकम काम किया है, जो उसके सीने पे आज भी चुभ रहा है, डंकन का मर्डर, है ना, वो सिंपली बैंको के बेटों के लिए किया हो सकता है। क्यों? मतलब उसका ये है कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया, और वो काम करके उसने बैंको के बच्चों का रास्ता क्या कर दिया, साफ कर दिया है राजा बनने का। ये बात उसके दिमाग में चल रही है अभी। उसके बाद जब वो सोलिलोक्वी चल रही है तो उसका जो सर्वेंट है वो वापस से आता है, और मैकबेथ के जो दो विजिटर्स हैं जो मिलने आए हैं उससे, उनके साथ प्रवेश करता है वो। मैकबेथ उन दोनों आदमियों को याद दिलाता है जो कि एक्चुअली मर्डर्स हैं, जो उसने हायर किए हैं, जो उसने पैसे देके मतलब काम के लिए रखे हैं। वो उनको एक कॉन्वर्सेशन की याद दिलाता है, एक वार्तालाप की याद दिलाता है, बातचीत की याद दिलाता है जो उन्होंने एक दिन पहले की थी, जिसमें उसने उन दोनों को वो सब गलत बातें बताई थी जो बैंको ने की हैं उनके साथ पास्ट में। मतलब वो उसको एक्चुअली भड़का रहा था कि तुम्हारे साथ बैंको ने कितना गलत किया है। फिर वो उनसे कहता है कि तुम्हें अगर गुस्सा है बैंको के प्रति, और तुम में अगर इतना पुरुषत्व है, मैनलीनेस है कि तुम बदला ले सको बैंको से, तो बताओ। तो फिर वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ, हमें गुस्सा भी है और हम इतने मैनली भी हैं कि हम ऐसा कर सकें। और मैकबेथ उनका प्रॉमिस जो है वो स्वीकार कर लेता है कि वो दोनों उनके फ्रेंड का मर्डर कर देंगे। मैकबेथ जो है उन्हें याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, कि फ्लिंस जो है, मतलब जो बैंको का बेटा है, उसको भी मारना है। और फिर उनको अंत में बोलता है कि वो उसके महल में रुकें, जो कि फॉरेस्ट हो गया है बिकॉज वो राजा बन गया है, और उसकी कमांड का, उसके आदेश का इंतज़ार करें, उसकी वेट करें। इसी के साथ ही जो सीन फर्स्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम मूव करेंगे सीन 2 की तरफ। एक्ट 3 का सीन 2 शुरू होता है उसी कासल में ही किसी दूसरी जगह पे, जहाँ पर लेडी मैकबेथ जो है वो थोड़ी सी निराश है, थोड़ी सी परेशान है, और एक नौकर को भेजती है कि उसके पति को बुला कर लाया जाए। मैकबेथ आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वो भी अभी असंतुष्ट है
ये कहते हुए कि उसका दिमाग जो है इट इज़ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस। ये ओरिजिनल लाइन्स है जो भी इन्वर्ट कॉमा में आएंगे, याद रखना। और उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो काम शुरू किया था डंकन को मारकर वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों ख़त्म नहीं हुआ है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अभी भी उसके सिंहासन के लिए थ्रेट्स जो हैं, खतरे जो हैं, ख़त्म नहीं हुए, उनको एलिमिनेट किया जाना बाकी है, ख़त्म किया जाना बाकी है। फिर मैकबेथ जो है लेडी मैकबेथ को बोलता है कि उसने एक बहुत ही भयानक जो है डीड काम जो है प्लान किया है ना। ये याद रखना, ये इन्वर्ट कॉमा में जो है ओरिजिनल लाइन्स हैं, ये आपको हेल्प मिलेगी इससे। जितनी भी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल लाइन्स हैं वो मैंने इसमें जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में रखी हैं। तो उसने वो कहता है कि मैंने बैंकों के लिए और प्लेन्स के लिए बहुत ही भयानक काम प्लान किया है, और उसको वो रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा खुश मिजाज रहे और काइंडनेस शो करे बैंकों की तरफ, बैंकों के प्रति, ताकि भोजन के समय, ताकि उसको ऐसा लगे कि सब वो बिल्कुल सिक्योर है, उसको कोई खतरा नहीं है ना। वो भी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ, मतलब झूठा सेंस। और इसी के साथ जो है सीन 2 भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम मूव करते हैं एक्ट 3 के सीन 3 की तरफ। इसी के साथ ही सीन 3 शुरू होता है, जो कि है कि शाम का समय है और दो मर्डर्स जो हैं उनके साथ एक तीसरा मर्डर भी आ जाता है। याद रखना कितने मर्डर थे, 3। ओके, हायर जब किए थे तो मिले कितने थे, 2। आप कितने, 3। तो वो एक पार्क में जहाँ पर थोड़े से घास फूस या यू कैसे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, पैलेस के बाहर है, वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। बैंको और फ्लिंस जो हैं अपने घोड़ों पर आते हैं वहाँ पर और उतरते हैं वहाँ से और वो एक मशाल जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, और मर्डरर्स जो हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। वो बैंको को मार देते हैं, जो मरते वक्त अपने बेटे को कहता है कि भाग जाए और उसकी डेथ का बदला ले। उनमें से एक मर्डर जो है वो उस टॉर्च को, मशाल को बुझाता है, और जब अंधेरा होता है तो उस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फ्लिंस भाग जाता है ना। याद रखना, फ्लिंस भाग जाता है, फ्लिंस को मार नहीं पाते वो। और मर्डरर्स जो हैं वो बैंको की बॉडी को वहीं छोड़कर मैकबेथ को ढूंढने के लिए और बताने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। बताने के लिए क्या, कि क्या हुआ, मतलब फ्लिंस भाग गया और बैंको को उन्होंने मार दिया। तो ये छोटा सा सीन है जिसमें एक मर्डर का डिस्क्रिप्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सीन 4 पे। और सीन 4 में शुरुआत में ही स्टेज पर एक टेबल है, टेबल पर बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो है राजा और रानी के रूप में कोर्ट में प्रवेश करते हैं, है ना। और वो वहाँ आते हैं और उनके साथ उनके दरबारी भी हैं और जिनको वो वेलकम कहते हैं। मैकबेथ जब कंपनी के साथ चल रहा होता है तो पहला मर्डर जो है वो उसके दरवाजे पे आता है। मैकबेथ उससे थोड़ी देर के लिए बात करता है और उससे पता लगता है कि बैंको मर गया है लेकिन फ्लिंस भाग गया है। और फ्लिंस के भागने की जो न्यूज़ है उससे मैकबेथ को गुस्सा आता है और वो ये सोचता है कि काश फ्लिंस मर गया होता, है ना, और तो उसका जो सिंहासन है वो एकदम सिक्योर हो गया होता। तो फिर वो ये ओरिजिनल लाइन से अगेन वो कहता है कि वो छोटा सा कीड़ा जो भाग गया है वो समय के साथ साथ क्या करेगा, जहर उगलेगा, मतलब वो सब बड़ा होकर वही उसके लिए क्या बनेगा, खतरा बनेगा। फिर वो अपने गेस्ट्स के पास लौटता है और जब वो जो हेड टेबल पे जो मेन चेयर होती है वहाँ बैठने आता है, वहाँ पर बैंको उसको दिखाई देता है। बैंको नहीं, बैंको का भूत एक्चुअली, है ना। और बहुत ज़्यादा डर जाता है वो और वो घोस्ट से बोलने लगता है, बात करने लगता है, जो कि बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लेडी मैकबेथ बहाना बनाती है कि मेरे हस्बैंड को कभी कभी ऐसे विजन्स दिखाई देते हैं, ऐसे सपने दिखाई, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई देते हैं, तो गेस्ट्स को ये इग्नोर करना चाहिए ऐसे बिहेवियर को। और फिर वो मैकबेथ से जाके बात करती है और उसको बोलती है कि भाई तुम आदमी भी हो कि नहीं, क्या डर रहे हो फालतू में, है ना। और वो उसे बोलती है कि अपने इस ट्रांस से, अपने इस क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से भ्रम से बाहर आ जाओ, है ना। तो याद रखना ये जो बैंको का घोस्ट है ये एक्ट 3 सीन 4 में हमारे सामने आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। और इसके बाद जो है घोस्ट गायब हो जाता है ना। और मैकबेथ जो है वो रिकवर करता है अपने ट्रांस, अपने भ्रम से, उस डर से, और अपनी कंपनी को बताता है कि ये भी ओरिजिनल लाइन्स हैं कि मेरे अंदर एक थोड़ी सी कमी है, एक अजीब सी कमी है, इन्फॉर्मेटिव कमी है, जो कि उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो मुझे जानते हैं, मतलब तो जानते हैं ना मैं कितना ब्रेव हूँ, उनके लिए वो कमी कुछ भी नहीं है। तो जब वो कंपनी को टोस्ट ऑफर करता है, जैसे चीयर्स वगैरह बोलते हैं, तो बैंको का जो भूत है वो वापस से सामने आ जाता है और मैकबेथ और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, जो घबरा जाता है कहने का मतलब। और अपने पति के लिए जो है लेडी मैकबेथ लगातार बहाने
बनाती रहती है और उसको लगता है कि अब तो उनको भेजना ही उचित है, तो वो क्या करती है, जो गेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हतप्रभ है उनको कमरे से बाहर भेज देती है और उसी के साथ जो है बैंको का घोस्ट भी क्या हो जाता है, वैनिश, तो घोस्ट जो है वैनिश हो जाता है। मैकबेथ जो है अब जब वो घोस्ट चला जाता है उसके बाद बड़बड़ाता है कि ब्लड जो है वो उसे और ब्लड चाहिए। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं कि एक तो ये कि ब्लड के बदले में ब्लड मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन जो ज़्यादा सूट करता है इस सिचुएशन पे वो ये है कि एक खून के बाद मुझे और भी खून करने पड़ेंगे, और एक खून तो वो कर ही चुका है ना बैंको का। और लेडी मैकबेथ को बताता है कि उसने एक स्पाई से, एक जासूस से सुना है कि मैकबेथ जो है वो कोर्ट से दूर रहना चाहता है, मतलब वो साथ देना नहीं चाहता है ना, और एक ऐसा बिहेवियर है ये जो बिल्कुल देशद्रोह के जैसा है, ट्रीजन के जैसा है। वो कहता है कि वो कल वापस से विचेस के पास जाएगा, उन चुड़ैलों के पास जाएगा, ताकि वो कुछ और सीख सके, जान सके फ्यूचर के बारे में कि कौन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और वो ये रिजोल्व करता है, वो ये प्रण लेता है कि वो जो कुछ भी थ्रोन रखने के लिए, सिंहासन को बचाने के लिए करना जरूरी होगा वो करेगा, है ना। ये फिर ओरिजिनल लाइन आती है, कहता है कि मैं पहले से ही अपने खून में रंगा हूँ, खून में मेरे हाथ रंगे हुए हैं और मैं इतना आगे आ चुका हूँ कि मैं पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे लौटना जो है वो सब चीज़ों को फिर से शुरू करने जितना थकाने वाला होगा, है ना। लेडी मैकबेथ कहती है कि भाई तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें सोने की ज़रूरत है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, तो थोड़े खिसक गए हो, है ना, और वो सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद सीन 5 शुरू होता है एक्ट 3 का, जिसमें विचेस की जो गॉडेस है हिकेट वो आती है ना। तो तूफान है, वो उजाड़ जगह है, वहाँ पे हिकेट से विचेस मिलती हैं जो कि विचक्राफ्ट की इस सब चीज़ों की देवी है। और हिकेट जो है वो क्या करती है, उन चुड़ैलों को डांटती है कि तुमने मैकबेथ को जो बातें बताई हैं वो बिना उससे पूछे क्यों बताई हैं ना। और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारा स्थान लूँगी, मतलब अब मैं जो करना है वो मैं ही करूँगी, जो कुछ करना है वो मैं ही करूँगी, है ना। वो कहती है कि मैकबेथ जब कल आएगा, क्योंकि वो जानती है कि वो आएगा, है ना, तो वो उन सब बुरे स्वप्न, बुरे दृश्य या स्पिरिट्स, ऐसी चीज़ों को बुलाएंगी वो जिनका मैसेज जो है वो मैकबेथ को एक झूठे सेंस से भर देगा सिक्योरिटी के, मतलब उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, है ना। और उसका जो कन्फ्यूजन है उसको और बढ़ा देंगी। अब कहने का मतलब क्या है, कन्फ्यूजन बढ़ा देंगे तो सिक्योर कैसे होगा, मतलब ये है कि कन्फ्यूजन, उसको पता भी नहीं होगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन उसके अंदर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा। हिकेट वहाँ से गायब हो जाती है और जो है विचेस जो हैं अपने चार्म्स वगैरह, जो अपने जादू के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे अपन ने पहले देखा था मेंढक वगैरह और सब, है ना, वो सब चीज़ें जो हैं काढ़े वाड़े वो प्रिपेयर करने लग जाती हैं। और एक्ट 3 के सीन 5 में इतना ही होता है। अब हम चलते हैं आगे एक्ट 3 के सीन 6 की तरफ। एक्ट 3 का सीन शुरू होता है उसी रात को स्कॉटलैंड में कहीं पर। तो लेनॉक्स जो है वो एक दूसरे लॉर्ड के साथ, लेनॉक्स भी लॉर्ड ही एक, उसके साथ वॉक कर रहा है और वो डिस्कस कर रहे हैं दोनों कि किंगडम में आखिर हो क्या रहा है। ये बैंको का जो मर्डर है उसका इल्ज़ाम जो है वो उसके बेटे पर लगा दिया गया है, फ्लिंस पर लगा दिया गया है, जो भाग गया है। जो कोई भाग रहा है वो मर्डर है, मतलब पहले डोनाल्ड बियन और मैल्कम के साथ हुआ था ऐसा, अब फ्लिंस के साथ भी ऐसा हो रहा है मतलब। परंतु दोनों आदमी जो हैं, मतलब लॉर्ड दूसरा वाला और लेनॉक्स जो हैं, वो मैकबेथ पर शक करना शुरू कर देते हैं, जिसको वो एक तानाशाह बोलते हैं, है ना, जिसने डंकन और बैंको का मर्डर किया है। आगे उसी सीन में क्या होता है, लॉर्ड जो है वो दूसरा वाला, वो लेनॉक्स को बताता है कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड चला गया है। कहाँ चला गया बच्चों, बड़ों भी, सॉरी बच्चे बोलने की आदत है। तो मैकडफ जो है वो इंग्लैंड चला गया है और जहाँ पर वो मैल्कम को ज्वाइन करेगा, याद रखना, डोनाल्ड बियन को नहीं, मैल्कम को। तो और वो इंग्लैंड के किंग को, जो जिसका नाम एडवर्ड है, ये भी याद रखना, उसको हेल्प के लिए बोलेंगे। और ये जो प्लॉट्स हैं, जो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उन्होंने मैकबेथ को क्या कर दिया है, वॉर के लिए तैयार कर दिया है। लेनॉक्स और लॉर्ड दोनों जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं इस अपनी आशा को कि मैल्कम और मैकडफ जो हैं वो क्या करेंगे, सक्सेसफुल होंगे राजा एडवर्ड को कन्विंस करने में, और उनके जो एक्शंस हैं वो मैकबेथ के हाथों से स्कॉटलैंड को बचा पाएंगे। इसी के साथ ही हमारा जो ये एक्ट 3 का सीन 6 है वो ख़त्म होता है। और सिर्फ 6 सीन ही ख़त्म नहीं होता है, हमारा पूरा एक्ट भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये एक्ट 3 जो है हमने इस वीडियो में पढ़ा। दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 4 की बात करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।